हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, मैं आनंद कुमार कर अपने YouTube चैनल एक करंट क्लासेस इंडिया नंबर 1 दरभंगा से आप सबों का आज के इस बहुत ही सुंदर सा सत्र में स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, अभी हम कंटिन्यू में प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और ये मेरा आज का प्रॉफिट एंड लॉस पर यह मेरा सेशन नंबर 8वां नंबर का यह मेरा 8वां सेशन आपके बीच प्रस्तुत है। आज हम कुछ ऐसे प्रश्नों पर विचार करेंगे जिस पर आधारित अथवा ये हूबहू प्रश्न आज तक विभिन्न परीक्षाओं में इस विशेष चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस से बराबर पूछता आया है और भविष्य में इस या इस टाइप के प्रश्न को पूछे जाने की बहुत ही प्रबल संभावना है। दोस्तों, तो क्लास शुरू करने से पहले जैसा कि मैं लगभग प्रत्येक दिन आपको अपने कोचिंग के डायरेक्टर सर मिस्टर राजू जी का मोबाइल नंबर बोर्ड पर रख दिया करता हूं। आप किसी भी प्रकार की कोचिंग संबंधी जानकारी आप मिस्टर राजू सर जी से 9934849798 पर प्राप्त कर सकते हैं। यह संपूर्ण क्लास आपका ये मोबाइल नंबर बोर्ड पर लिखा होता है। आप अपनी जो भी कोचिंग संबंधी जानकारी लेना चाहते हो तो आप निश्चित ही इस नंबर पर संपर्क करके ले सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो साथियों, दोस्तों, आपसे यह रिक्वेस्ट है कि वीडियो का अंतिम क्षण तक आप सारे प्रश्न का अध्ययन करें और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो आप निश्चित ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आगामी जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए आपके साथ मैं प्रस्तुत हूं अपने असिस्टेंट मयंक कर और आदर्श आनंद के साथ ये बहुत ही बेहतर प्रश्न लेकर, और ये पहला प्रश्न मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे। बहुत ही लाजवाब प्रश्न और उतने ही लाजवाब टेक्निक आपके बीच रख रहा हूं। प्रश्न है कि सौरभ बाजार की स्थिति को बरकरार रखने हेतु सीमेंट के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी उसे 17% का लाभ होता है। यदि सौरभ एक ग्राहक को अंकित मूल्य पर ही सीमेंट बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर सौरभ सीमेंट को मान लीजिए कि उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपया लगता हो तो 100 रुपये का सीमेंट अगर खरीद कर सौरभ लाता होगा तो अंकित मूल्य पर वह 10% डिस्काउंट दे रहा है, फिर भी उसे 17% का मुनाफा होता है। कॉमन सी बात है, 17% मुनाफा के लिए 100 का 17% 17 रुपया मुनाफा होगा तो वह सीमेंट 117 से कम में तो बेच ही नहीं सकेगा। 17% मुनाफा के लिए 100 रुपये का सीमेंट 117 रुपये में बेचेगा और एमआरपी वह जो कुछ भी रखता होगा वह एमआरपी मेरा पता नहीं, लेकिन इस एमआरपी पर अगर वह 10% का डिस्काउंट दे दे तो एमआरपी पर वह लेता होगा 90%, लेकिन लेता है 117। और इस तरह हमने यहां पर सूत्र बैठाया कि सेलिंग प्राइस है बराबर सेलिंग प्राइस है, या विक्रय मूल्य है बराबर विक्रय मूल्य है। और इस तरह अगर इसे 0 से 0 काटूं, 9 से काट लूं तो 13 9 117, तो इसका एमआरपी अगर दोस्तों देखें
तो 10 का 13 से क्रॉस होना 130 रुपया एमआरपी होगा। और प्रश्न है कि अगर सौरभ एक ग्राहक को अंकित मूल्य पर सीमेंट बेच दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो अंकित मूल्य 130 रुपया है और कॉस्ट प्राइस उसका 100 है, तो 100 का सामान अगर 130 रुपया में बेचे तो रुपये में लाभ 30 रुपया, लेकिन 100 पर लाभ होने के कारण हम सीधा 30% प्रॉफिट बोल सकते हैं। और मेरा ऑप्शन डी दोस्तों बिल्कुल ही सही और सत्य है। मुझे पूरी विश्वास है कि इस टाइप का कोई भी प्रश्न अगर आज से आप देखेंगे तो पलक झपकते ही आप प्रश्न को हल करने का या नया और अनूठी विधि को समझ गए होंगे और इसी आधार पर हम प्रश्नों को विद कॉन्सेप्ट हम हल करना सीखेंगे और सीख रहे हैं। दोस्तों बिना देर किए हुए अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। प्रश्न है कि एक व्यापारी ने घड़ी का क्रय मूल्य लागत से 40% अधिक बताया और ग्राहक को बताए गए मूल्य पर 10% बट्टा दिया। यदि उसे 52 रुपया का लाभ प्राप्त मिला हो तो घड़ी का लागत मूल्य क्या है। अब मान लीजिए कि घड़ी का अगर लागत मूल्य जिसे हम कॉस्ट प्राइस 100 रुपया सपोज मान लो, तो 40% अधिक बताने का मतलब है कि उसका मूल्य हुआ 140 रुपया बताए। क्रय मूल्य से 40% अधिक तो 100 से 40% अधिक 140 रुपया बताया और ग्राहक को बताए गए मूल्य पर 10% बट्टा मतलब डिस्काउंट दिया। तो 140 रुपया बताया और 10% का दोस्तों अगर डिस्काउंट दिया तो 140 का 90% लिया और 140 का 90% का मतलब 126 रुपया में घड़ी बिक गई। अब 100 का घड़ी अगर 126 में बिक जाए तो हम लाभ कहेंगे 26%, लेकिन लाभ है दोस्तों 52 रुपये का लाभ मिला। तो सूत्र कहता है लाभ मिला बराबर लाभ मिला। 26 से 26 दूनी 52 और 1 यूनिट 100 दूनी 200, अर्थात उस घड़ी का कॉस्ट प्राइस दोस्तों 200 रुपया रहा होगा। और आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट है। फिर समझें, कॉस्ट प्राइस 100, 40% अधिक मूल्य 140, बताए गए मूल्य पर 10% का डिस्काउंट, 140 का 90% निकाला 126 हुआ। 100 कॉस्ट प्राइस, 126 सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस देख लेंगे। 100 से 126, 26 रुपया का लाभ, 26 रुपया का 100 पर लाभ, 26% लाभ और प्रतिशत लाभ है बराबर रुपये में लाभ है। और इस तरह काट कर 1 यूनिट हम 200 रुपया समझ गया और इस तरह आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही आ गया। दोस्तों बिना विलंब किए हुए मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक्टिविटी कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन आपके नजदीक नेक्स्ट हाजिर है। प्रश्न है कि एक दुकानदार ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 5000 रुपया में बेचकर पूरे सौदे में न तो लाभ और न ही हानि उठाई। यदि उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर बेचा तो आपको यह तय करना है कि दूसरा रेडियो पर उसे कितना प्रतिशत का हानि या लॉस उठाना पड़ा या हानि लॉस हुआ, बताइए। कुछ भी ना करते। अगर पहला दोनों रेडियो में प्रत्येक को वह 5-5 हजार में बेचा तो उसका टोटल जो कॉस्ट प्राइस है
वह टोटल उसका आप कॉस्ट प्राइस की बात करें, टोटल कॉस्ट प्राइस देखें तो हम कह सकते हैं 5,000 प्लस 5,000 बराबर 10,000 रुपया इसका टोटल सीपी है। अब वह पहला रेडियो अगर 25% प्रॉफिट पर बेचा या टोटल 5,000 में बेचा, प्रत्येक को अगर 5,000 में रेडियो बेचूं, 2 रेडियो तो 10,000 रुपया में बिके और हमें दोनों रेडियो को बेचने से न लाभ मिले न ही हानि मिले। तो इसका सीधा अभिप्राय है कि मैं जितना क्रय मूल्य लगाया था उतना ही मेरा विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ, कभी न लाभ और हानि कुछ भी न मिला। तो इस परिस्थिति में हम टोटल कॉस्ट प्राइस बोलेंगे 10,000 और टोटल सेलिंग प्राइस की भी बात होगा तो 10,000। चलिए अब तय करता हूं कि पहला रेडियो 5,000 में बेचा तो उस पर 25% का मुनाफा हुआ। तो अगर 125% पर बेचा तभी तो 25% मुनाफा हुआ। तो हम कहेंगे बेचा 5,000 में, बेचा 125% पर पहला, लेकिन बेचा 5,000 में, क्योंकि पहला रेडियो पर 25% उसे मुनाफा हो रहा है। अब अगर इसे काट ले तो 125 चौका 500 तो 40 मरतबे और 100 से 40 का गुना कर ले तो मेरा 1 यूनिट 4,000 रुपया आया, अर्थात पहला रेडियो का क्रय मूल्य 4,000 हो गए। अब गौर करें कि पहला का अगर क्रय मूल्य 4,000 था और बेचा है 5,000 में तो इस पर तो मुनाफा 1,000 रुपये का हुआ, लेकिन दूसरा रेडियो भी तो 5,000 में बेचा और कोई लाभ हानि दोनों मिलाकर नहीं मिला। तो इसका सीधा मतलब है कि दूसरे पर इस पर आया हुआ 1,000 का प्रॉफिट दूसरे रेडियो पर 1,000 के लॉस में टर्न अप हो गया, अर्थात दूसरा रेडियो 6,000 रुपये में खरीदा होगा और दूसरा रेडियो बेचा है 5,000 में। तो हम कहेंगे दोस्तों कि लॉस 1,000 गुने परसेंट के लिए 100 और दूसरा रेडियो का कॉस्ट प्राइस तो 6,000 रखना होगा। पहले का कॉस्ट प्राइस 4,000, दूसरे का कॉस्ट प्राइस 6,000 ही होगा, तभी ना 4,000 6,000 10,000 टोटल कॉस्ट प्राइस और 10,000 टोटल सेलिंग प्राइस। और इसीलिए तो लाभ हानि कुछ नहीं हुआ। और अब इसे अगर काट दूं तो यह डबल जीरो कट गया, यह भी जीरो कट गया, 2 तिया 6, 2 50 100, 50/3, 16.2/3%। और इसका ई ऑप्शन इसमें हमारे असिस्टेंट महोदय ने छोड़ दिया था, इनमें से कोई नहीं। और इस तरह आपका इसका उत्तर न 20% है, न 25% है, न 30% है, न 35% है, 16.2/3% का लॉस लगा होगा। और इस तरह हम इसमें ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं ले लेंगे। और इस तरह यह बहुत ही मजेदार प्रश्न आपका समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न है कि एक व्यापारी 25% लाभ पर एक रेडियो को 450 रुपया में बेचा। एक दूसरे रेडियो जिसको 10% हानि पर बेचने से उसे पूरे सौदे में न तो हानि और न ही लाभ हुआ, तो दूसरे रेडियो का क्रय मूल्य क्या है? कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। अगर 25% लाभ पर एक रेडियो को 450 रुपया में बेचा तो अगर कॉस्ट प्राइस हम 1 यूनिट मान लो तो 25% प्रॉफिट माने 125% पर बेचा, लेकिन बेचा 450 में। 25 पंचे 25 चौका 5 9 में 90 चौका गुना कर ले
तो आप 360 रुपया बोलेंगे। अर्थात पहला रेडियो अगर 360 रुपया क्रय मूल्य था तो विक्रय मूल्य 450 रुपया हुआ, और इस तरह हम 450 में 360 को अगर घटा ले तो कहेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो यही मेरा 90 रुपया का प्रॉफिट होगा। और अब कहता है पहले में 90 रुपया का प्रॉफिट हुआ। अब कहता है कि दूसरा रेडियो जिसको 10% हानि पर बेचने से पूरे सौदे में लाभ हानि कुछ न मिले, तो दूसरे रेडियो का क्रय मूल्य क्या है। अगर दूसरा रेडियो को 10% लॉस पर बेचा और दोनों रेडियो मिलाकर लाभ हानि न हो, तो इसका मतलब कि पहले रेडियो पर जो 90 रुपया का प्रॉफिट आया वह दूसरा रेडियो बेचते वक्त 90 रुपया लॉस आ गया होगा, लग गया होगा। अर्थात पहले पर अगर 90 रुपया का प्रॉफिट तो दूसरे पर इसी 90 रुपया का लॉस हो जाए तो पूरे सौदे में न तो लाभ और न ही हानि होगी। तो हम कहेंगे अगर दूसरा रेडियो का कॉस्ट प्राइस हम 1 यूनिट समझ लूं तो कहेंगे इस पर लॉस 10% का, लेकिन लॉस कहेंगे 90 का, और इस तरह अगर काट लूं तो 1 यूनिट 190 900 रुपया। अर्थात हम कहेंगे कि दूसरा रेडियो का कॉस्ट प्राइस 900 रुपया है, और ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आ गया। और इस तरह दोस्तों आपका यह भी प्रश्न समाप्त हुआ, और अब हम आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्टिविटी करता हूं। आप बहुत मजे में अगला प्रश्न को समझ लीजिए। जी हाँ दोस्तों, और आज का यह अंतिम प्रश्न आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। बहुत ही अस्थिर से और बिल्कुल दिमाग की अस्थिरता को बरतते हुए इस प्रश्न को देखें। बहुत ही सुंदर वाइटल क्वेश्चन है, और ऐसे प्रश्न हमारे परीक्षाओं में अक्सर पूछा किया करता है। प्रश्न है, एक टेबल जिसका अंकित मूल्य 1200 रुपया है, तो टेबल का अंकित मूल्य दोस्तों 1200 रुपया एक टेबल पर दाम लिखा हुआ है। एक फुटकर विक्रेता को 25% व्यापारिक पट्टे पर मिलता है। कोई रिटेलर है, दुकानदार शॉपकीपर, वो 1200 रुपया जहां प्रिंट था उस पर यह होलसेलर से या रिटेलर 20% डिस्काउंट पर खरीदा, तो कहेंगे तो 25% डिस्काउंट का मतलब 75% या काट कर जो भी होगा इतना में यह खरीद कर ले आया। और अब है कि दुकानदार इतना में तो खरीद के कॉस्ट प्राइस काट के अगर काटेंगे डबल जीरो कट जाएगा, तो 12 से 75 का गुना 900 रुपया होगा, तो कहेंगे 900 रुपया का कैलकुलेशन करके मतलब 900 रुपया कॉस्ट प्राइस में यह टेबल खरीद लिया। और तब है कि दुकानदार चाहता है कि वह ग्राहक को नए अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देकर अपने क्रय मूल्य पर 15% का लाभ ले। तो क्रय मूल्य तो दोस्तों यही है, तो इस पर 15% लाभ का मतलब 115% से गुना कर देंगे तो यह सेल प्राइस होगा, जबकि सेल प्राइस के लिए वह एमआरपी जो भी रखेगा उस पर 10% बट्टा देगा, तो बेचेगा एमआरपी का 90% पर, लेकिन बेचेगा कॉस्ट प्राइस का 115% पर। और इस तरह मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे सारी बातों को। अगर मैं यहाँ काटूं तो 100 से तो 100 को हटा ही ले, और अब अगर काटूं तो यह डबल जीरो से ये डबल जीरो भी काट ले, और अब अगर काटूं तो 15 छक्के 90 और 15 पंचे 75 और 6 दूनी 12 5 दूनी 10 का 115 से गुना 115 से 10 का गुना 1150, और दिस इज द एमआरपी, न्यू एमआरपी ऑफ द टेबल। टेबल का नया एमआरपी 1150 रुपये का होगा। फिर समझे, टेबल पर दाम लिखा हुआ था 1200, दुकानदार खरीद कर लाया 25% डिस्काउंट पर,
तो 1200 का 75% गुना करेंगे, इतना कॉस्ट प्राइस हुआ। अब दुकानदार चाहता है कि 15% का लाभ कमाऊं, तो लाभ तो सदैव कॉस्ट प्राइस पर ही आएगा, तो कॉस्ट प्राइस का 115% आया, तो यही उसका लाभ हो गया। लाभ के साथ विक्रय मूल्य हो गया, जबकि जो एमआरपी रखेगा उस पर 10% वह डिस्काउंट करेगा, तो एमआरपी का 90% लेगा, लेकिन लेगा कॉस्ट प्राइस का 115%। और इस तरह कैलकुलेशन से 1150 आपका ऑप्शन डी दोस्तों बिल्कुल ही सही और सत्य है। मुझे पूरी विश्वास है कि आपको आज का यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को अविलंब सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें। साथ ही इस लिंक को अपने नए मित्रों साथियों के बीच व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर करें, ताकि आपके मित्र आपके साथी भी घर बैठे ऐसे प्रश्नों को बनाने की यह सुंदर सी कला से परिचित हो सके और निश्चित ही ज्यादा से ज्यादा छात्र मित्रों को लाभ मिल सके। तो आज आपसे ज्यादा अब मैं समय न लेकर आपसे अलविदा चाहूंगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत जल्द आपके बीच हाजिर हूं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच माय डियर लवली स्टूडेंट्स।